की बात है कि ओवैसी साहब को आप जानते हैं कि ओवैसी साहब जो है वो अपनी शर्तों पे गठबंधन करेंगे। ब्राह्मण समाज की सभा करी है, आप बताइए मुझे मुस्लिम समाज की सभा क्यों नहीं करी? थोड़े लड़ते हैं वो। और सर ये तो आरोप लगता आ रहे हैं, बिहार में 19 सीटों पे उठे थे, 5 जीती। और तो उस कांग्रेस ने देखो कांग्रेस कितनी सीट पे उठी है। इंशाल्लाह बिहार से भी और पश्चिम बंगाल से भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा इस बार। मुस्लिम इतना बेवकूफ़ नहीं रहा। देखो बिहार के लोगों ने फर्स्ट टाइम उसके बावजूद भी नहीं कर पाते। देखो हमें तो बीजेपी को हराने का ठेका दे रखा। 1947 से लेकर आज तक हम बीजेपी को हराते ही आ रहे हैं। सर कुछ पॉइंट में पीछे है, कुछ पॉइंट में अच्छी है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी वैकेंसी की, गवर्नमेंट जॉब की, तो कम तो मिली है, लेकिन क्या है जो मिली ईमानदारी से मिली, ये बात अच्छी है। वो रह गया, हम तो एक टैबलेट की तरह है। जैसे आदमी को बुखार चढ़ता है ना, ऐसे बीजेपी वाले हमारे नाम से टैबलेट खाते हैं। उसको छिपाने के लिए शाहरुख खान के बेटे को उठा लिया, उसको छाल रखा है। अच्छा फिर तुम और देख लो, ये मौलाना कलीम साहब को उठा रखा है। कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है, सिर्फ हमारे ये ओवैसी साहब बोलते हैं। हमारे हक में कोई। नमस्कार, इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में ओवैसी साहब पहुँचने वाले हैं। उनकी एक रैली रखी गई है यहाँ पर। आइए यहाँ पर जो पहुँचे हैं लोग, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने मुजफ्फरनगर का नाम सुनते एक याद आता होगा राकेश टिकैत, जो किसान नेता है, और उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। अब की बार चुनाव में यहाँ से क्या रहने वाला है। हाँ जी, क्या क्यों पहुँचे आज यहाँ पर? नहीं, किसानों का मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा, ये तो इलेक्शन में रहेगा ही, क्योंकि किसानों का हम साथ हैं। जय जवान जय किसान में प्रधानमंत्री जी ने नारा भी दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। पर हम ये चाहते हैं कि जो यूनिटी की बात करें, हम उसके साथ हैं, चाहे वो कोई भी हो। चाहे हम अखिलेश यादव जी हमारे साथ गठबंधन करें, हम उनके साथ हो जाएंगे, लेकिन हम यूनिटी के साथ। और दूसरी बात यह है, हम केवल बीजेपी को हराने के लिए नहीं आए। हम आज तक बीजेपी को हराते आ रहे हैं, और आज बीजेपी की राष्ट्रपति तक बीजेपी का बन गया, प्रधानमंत्री क्या, उपराष्ट्रपति क्या, सब बीजेपी के बन गए। क्यों? क्योंकि डर दिखाया गया मुस्लिमों में। बीजेपी का डर नहीं देखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें देखना चाहिए हमारे सामने कौन है, हमारा कैंडिडेट कौन है। पार्टी तो रहेगी, कैंडिडेट भी कौन है। और दूसरी बात यह है कि हम ओवैसी साहब के मिलने के लिए आए हैं। ओवैसी साहब आएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे और उनके जो विचार हैं हम उनको समझेंगे। वोट कहाँ जाएगा? वोट ओवैसी साहब भी जी बिल्कुल मिलेगा वो ओवैसी साहब। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री तो फिर 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकते, लेकिन गठबंधन किसके साथ होना चाहिए? हम अखिलेश यादव के साथ कर सकते हैं, अखिलेश यादव जी के साथ। एक मिनट, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, आपने कहा कि अभी 100 सीटों पे लड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव, अगर हमारे जो नेता हैं, प्रिय नेता, अगर हमारे ओवैसी साहब सारी सीटों पे लड़ लेंगे, फिर आप ही सवाल पूछ लेंगे कि तो क्या नाम है, बीजेपी को जितवाने के लिए ओवैसी साहब जो है सिर्फ उन 100 सीटों पे लड़ रहे हैं जहां मुस्लिम अगर एक तरफ हो गए और दलित एक तरफ हो गए, अपनी सीट निकाल सकता है। तो अगर 100 में से 60-70 सीटें भी निकल गई तो हमारे बगैर फिर किसी की सरकार नहीं बनेगी। और जब हमारी सरकार में पार्टनरशिप होगी तो फिर सीधी सी बात है कि ओवैसी साहब को आप जानते हैं कि ओवैसी साहब जो है वो अपनी शर्तों पे गठबंधन करेंगे। नहीं, पिछली बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा एक भारी था यहाँ पर, लेकिन अब की बार वो क्या मुद्दा है जो कि पलड़ा हल्का हो जाएगा उनका, यहाँ पर ओवैसी साहब सीट निकाल जाएंगे? देखो हमारी नज़रों में तो सीधी सी बात है, सारी पार्टियाँ एक ही हैं। एक से मतलब क्या है कि सब अपना पेट भरने के चक्कर में है। कुछ चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे योगी जी हों। अब हमें अल्लाह ने एक मौका दिया है, ये हमारा एक रहबर दिया है। अब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब हमारे पास ऑप्शन है। जब तक ऑप्शन नहीं था, जब हमारी मजबूरी थी किसी को वोट देना। अब आप देखिए अखिलेश यादव जी ने जो है अभी उसकी ब्राह्मण समाज की सभा करी है, आप बताइए मुझे मुस्लिम समाज की सभा क्यों नहीं करी? वजह है ना, उनको तो पता है कि मुस्लिम तो मुझे वोट देगा ही देगा। ये इन्हें दूसरी बात, अभी इलेक्शन हुआ था, खुद जिस कैंडिडेट जिस समाज से उठा हुआ था उसके क्षेत्र के लोगों ने वोट नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया उसको। हमारी फुल वोट एक तरफ पड़ी, हम जब भी सीट नहीं निकाल पाए। लेकिन कहीं ना कहीं सुनने को आया है कि जो ओवैसी साहब हैं ये बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगे। देखो ये आरोप तो परमानेंट लगते रहेंगे, क्योंकि कोई सा भी जो चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा भी, वो नहीं चाहता कि एक मुस्लिम समाज का जो है एक ऐसा नेता खड़ा हो गया। 1947 से लेकर अब तक कोई नेता अब तक ऐसा नहीं मिला था जिसकी रहबरी में काम किया जा सकता है। आप तेलंगाना में जाके देखिए, वहाँ कोई पूरी सारी सीटों पर थोड़े लड़ते हैं वो। और सर ये तो आरोप लगता आ रहे हैं, बिहार में 19 सीटों पर उठे थे, 5 जीती। और तो उस कांग्रेस ने देखो कांग्रेस कितनी सीट पर उठी और कितनी जीती। तो मतलब उनका परसेंटेज कितना था? 25% था। लेकिन यहाँ पर बंगाल जैसा चुनाव होगा या बिहार जैसा चुनाव होगा? सर यहाँ पे जो होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा यहाँ। इंशाल्लाह बिहार से भी और पश्चिम बंगाल से भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा इस बार। मुस्लिम इतना बेवकूफ़ नहीं रहा। देखो बिहार के लोगों ने फर्स्ट टाइम गलती की थी, ओवैसी साहब को इग्नोर किया था। रिजल्ट सामने आया, जिस बीजेपी के खिलाफ हम जिसको इलेक्शन लड़ा के हमने जिताया वो जाके बीजेपी से गठबंधन करके बैठ गया नीतीश कुमार जी।
तो अब मुसलमान वहाँ ठगा महसूस किया कि यार हमने सच तो ओवैसी को किया होता। तो मुसलमान ऐसी बात नहीं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी समझ गया है कि वोट हम देंगे तो क्या होगा। लेकिन अगर बात करें वोट बैंक की, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहेगा या फिर एकजुटता है इसमें भी ओवैसी साहब की? बिल्कुल एकजुटता है। देखो जो क्या नाम है, आप सबको पता है कि ओवैसी साहब किस तरह के माइंड के लगे हैं और वे लोकतंत्र को बचाने में कितना प्रयास में लगे हुए हैं। चाहे वो दलित तो हो। यहाँ सबका मोस्ट वेलकम है, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता हो। वैसे ओवैसी साहब का जो मेन फोकस है वो दलित और मुस्लिम पे है। क्योंकि वही आज के टाइम में पिछड़े हुए माने जाते हैं और पिछड़े हुए दिखते भी हैं। आप यहाँ बस्ती में देख लीजिए कितने एजुकेटेड निकलेंगे, मुश्किल से आप 10% भी डिग्री कॉलेज वो नहीं दिखा पाएंगे। आप क्या काम करते हो? मैं टीचर हूँ। अच्छा, मतलब अब की बार यानी कि यहाँ से कितनी सीट निकाल सकते हैं उत्तर प्रदेश से 100 में से अगर बात करें तो ओवैसी साहब? देखो प्रयास तो हमारा रहेगा, 100% रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन 100% आता नहीं। सबको ही पता है कि भाई जब पार्टी लड़ती है एक पहलवान हारता ही है, लेकिन मैं मानता हूँ 50+ तो रहना ही चाहिए। आप कौन लगता अखिलेश और ओवैसी साहब और मतलब जितनी अन्य पार्टी एक तरफ है और बीजेपी एक तरफ है, ये नहीं लगता नहीं आपको कुछ? ये तो पिछली बार भी था। पिछली बार, अब की बार तो बल्कि अलग अलग सिंबल से लड़ रहे हैं। पिछली बार तो सिंबल भी अलग नहीं थे, गठबंधन था सबका, उसके बावजूद भी निकाल पाते। देखो हमें तो बीजेपी को हराने का ठेका दे रखा। 1947 से लेकर आज तक हम बीजेपी को हराते ही आ रहे और फिर भी वो जीत रही। क्यों जीत रही? वो तो आपको पता होगा क्यों जीत रही। भाई हम तो हमारा प्रयास तो रहता है कि हमने पिछली बार भी। सर डर दिखाया जा रहा है, हमें डर मुस्लिमों को डर दिखाया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी को डर दिखाया जाता है कि मुस्लिम आ जाएंगे। ऐसा डर नहीं होना चाहिए। हमारा देश है, यूनिटी है, हम एक दूसरे से सही होकर चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी जाति से हो। हमें बिल्कुल एक होकर चलना चाहिए कि लोगों को देखना चाहिए कोई इंसान किस तरह का है। ये नहीं देखना चाहिए जातिवादी, नहीं, ये तो जातिवाद क्या हुआ, ये तो पहले ही था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी अंग्रेजों की। हमें वो नहीं देखनी चाहिए, हमें अपना मत होना चाहिए, अपना अधिकार होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी अभी बैक साइड की बात करूँगा। अभी मतलब जो विकास रहा है बीजेपी का 5 साल का, उसका कैसा रहा? आपको क्या मानना है? विकास हुआ है, रोजगार की बात करी थी, क्या रहा है उसमें? सर कुछ पॉइंट में पीछे है, कुछ पॉइंट में अच्छी है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी वैकेंसी की, गवर्नमेंट जॉब की, तो कम तो मिली है, लेकिन क्या है जो मिली ईमानदारी से मिली, ये बात सच्ची है। क्योंकि अभी 3-4 को अभी और मिली है, तो बहुत अच्छा है वैसे तो। और साथ कुछ बुजुर्ग भी आप साइड में हैं, थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे आप? वो नहीं पता भाई कुछ भी। आप भाई अब मुसलमानों का तो सिर्फ ये रह गया, हम तो एक टैबलेट की तरह है। जैसे आदमी को बुखार चढ़ता है ना, ऐसे बीजेपी वाले हमारे नाम से टैबलेट खाते हैं और अपना ये जो अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो चला रहे हैं। ठीक है, हम तो एक है ना उनके टैबलेट की तरह हैं, हम दवाई हैं, तो हम खाते हैं और अपना चलाते हैं, इसीलिए वे जी रहे हैं और जिंदा हैं। यानी कि आपका खाते हैं? हाँ, हम हर जगह जहाँ भी देख लो आप, यहीं नहीं कहीं भी देख लो। अभी क्या ये अडानी अंबानी की जो वह पकड़ी गई, उसको छिपाने के लिए शाहरुख खान के बेटे को उठा लिया, उसको उछाल रखा है। अच्छा, फिर तुम और देख लो, ये क्या नाम इसका, हमारे मौलाना कलीम साहब को उठा रखा है। कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है, सिर्फ हमारे ये ओवैसी साहब बोलते हैं। हमारे हक में कोई से भी लीडर आ जाए, समाजवादी आ जाए, ये कोई सा भी आ जाए, कोई नहीं बोलता है। यानी कि आपके हक में बीजेपी नहीं बोलती? कोई नहीं बोलता भाई, कोई नहीं बोलता। आजम खां को देख लो आप, आजम खां को देख लो, हम तो एक दवाई की तरह हैं, हमारे तो दवाई की तरह यूज करा जा रहा है। उनके मुसलमान को कहीं भी यूज कर लो आप, दवाई की तरह यूज कर रहे हैं वैसे। अरे हमारी ही दवाई ऐसी है उनको, जो आज तक के वे चल रहे हैं। 7 साल हो गए जो इनकी सरकार बनी हुई है, 7 साल हो गए। लेकिन नहीं, 7 साल हो गए। मैं पिछला अगर केंद्र में क्या हो गया? हाँ, केंद्र में 7 साल हो गए, हाँ। प्रदेश में। अगर हम पिछले समीकरण की बात करें तो अब की बार क्या लगता है आपको, पिछली बार क्या मुद्दा था और अब की बार क्या मुद्दा रहने वाला इस है? बार एक तो राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर का मतलब बन चुका है, चलो अच्छी बात है। जो उनके आप खुश हो इस बार? नहीं, जो हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है हम उसको मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर। और दूसरी बात ये है, अब हम जो है विकास, हमें ये देखना चाहिए हमें एजुकेशन कौन देगा, हमें अस्पताल कौन खुलवाएगा, यहाँ सिस्टम कौन बनाएगा, डेवलपमेंट कौन करेगा। अब धर्म जाति की बात नहीं है, अब डेवलपमेंट कौन करेगा इसकी बात होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो, वो इस बात को लेके चले कि हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। हमारे बच्चे कहाँ अनपढ़ हैं, कहाँ पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, फ्यूचर क्या है इनका, नौकरी कहाँ है। भाई अभी हमारे एक बिजनौर के साथी हैं, नाम तो मैं उनका जानता नहीं हूँ, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि किसी भी चीज़ में आ जाइए, आर्मी में आ जाओ, पुलिस वाले में आ जाओ, जिस तरह का बच्चा चाहिए 20 दिन की मोहलत दो, इस तरह का बच्चा तैयार देंगे हम आपको। अच्छा। हाँ, जिस नंबर का आपको चाहिए उस नंबर से, हमारी उसमें से उसी तरह का बच्चा मिलेगा आपको।
पुलिस में ले लो, आर्मी में ले लो, किसी चीज में ले लो भैया, तैयार मिलेगा। बिल्कुल तैयार आप भी कुछ कहना चाहोगे? तो पर मिलने तो चाहिए। कहाँ आपका वोट तो बता सकते हो? और तो वैसे तो जाएगी हमारी। मैं मुजफ्फरनगर के यहाँ पर मौजूद हूँ, अवैसी साहब ये भी पहुँचने वाले हैं। पीछे आप पंडाल देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर भीड़ मेरे को बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन कितनी भीड़ होगी इसका भी कुछ नहीं कह सकते। तो नमस्कार।